नाउ आफ्टर द सेकेंड क्वाड्रेंट लेट्स सी फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमने बोला कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन। द पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाई करेगा, सो फॉर दैट एक्स इज नेगेटिव एज वेल एज वाई इज नेगेटिव। सो जो हमें आर्ग्यूमेंट के लिए एंगल निकालना है, दिस इज माई एंगल थीटा, एंड सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी आर alpha. So from this if we will say, so tan alpha will be equals to mod of y upon x. So हम tan अल्फा से अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। अब अल्फा प्लस थीटा कितना है? अल्फा प्लस थीटा है बच्चों पाई के बराबर। सो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस पाई प्लस अल्फा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास, क्योंकि एंगल इज मेजर्ड here, the angle is measured in the clockwise direction. When the angle is measured in the clockwise direction, then we take its argument to be negative, so थीटा हो जाएगा माइनस पाई, और ये जो प्लस अल्फा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ वाले पॉइंट के लिए अल्फा जीरो हो जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई, एंड इस पॉइंट के लिए अल्फा विल बी पाई बाय टू, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस पाई बाय टू, दैट इज माइनस ऑफ पाई बाय टू। सो हमारा जो आर्ग्यूमेंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वो माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय टू में लाई करेगा। सो दिस विल बी द केस, दिस विल बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। केस देख लेते हैं स्पेशल। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में स्पेशल केस वाला पॉइंट कौन सा है? सो वी हैव ऑलरेडी सीन केस फॉर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर स्पेशल पॉइंट आ रहा है वो ये है हमारे पास। सो फॉर दिस पॉइंट आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज नेगेटिव, वी कैन से दिस विल बी द थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, so this will be minus of pi by 2. So for which point it is? If z equals to x plus iy is a complex number such that its real part is 0 and imaginary part is negative, then आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस ऑफ पाई बाय टू। नोट करिए इसे आप। चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इन केस ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ वी आर हैविंग दिस पॉइंट x, y, देन हियर x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। और अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं एंड वी से इफ दिस इज द एंगल थीटा, देन थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा वी हैव टू टेक इन नेगेटिव। सो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर इस एंगल अल्फा के मैग्नीट्यूड tan अल्फा को अगेन हम डिफाइन करें, ये हमारे पास कितना है? मॉड x, दिस इज मॉड y। सो हम tan अल्फा डिफाइन करेंगे, सो tan अल्फा विल बी मॉड ऑफ y बाय x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा विल बी माइनस ऑफ अल्फा, y थीटा इज माइनस ऑफ अल्फा बिकॉज वी आर टेकिंग इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम लेंगे तो हम वो एंगल को आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए नेगेटिव लेंगे, तो इसे नोट कीजिए। सो क्यूमुलेटिवली हम क्या बता सकते हैं? क्यूमुलेटिवली वी कैन टेल दैट इफ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus iy, then we are having the four cases for the first quadrant, for the second quadrant, for the third quadrant, for the fourth quadrant. So first of all what you have to calculate? Let z equals to x plus iy, then calculate tan of alpha. This tan of alpha will be mod of y upon x. Now for the first quadrant, if x is positive and y is positive, if x is positive and y is positive, then
argument of z will be equals to alpha, so theta and alpha will be equal. For the second quadrant, if we will say x is negative and y is positive, so in this case जो हमारे पास argument of z आएगा that is theta, it will be pi minus alpha, और अल्फा हम यहाँ से ही निकालेंगे. अल्फा को कैलकुलेट करने का यही तरीका है, मॉड ऑफ y बाय x. सो आप क्या कीजिए, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट tan अल्फा. tan अल्फा इज मॉड ऑफ y बाय x. फ्रॉम दिस मॉड ऑफ y बाय x अब हमारे पास केसेस बन जाएंगे x और y के ऊपर. इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन दैट पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल है हमारे पास थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा, सो आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू अल्फा. For the second quadrant, if x is negative and y is positive, then argument of z theta will be equals to pi minus alpha. For the third quadrant, x is less than 0 and y is less than 0. So, argument of z, that is theta, is equals to minus pi plus alpha. And for the fourth quadrant, when x is positive and y is negative, then argument of z, which is equals to theta, it is equals to minus of alpha. बस इतना सा ये टेबल आपके पास रिटर्न होना चाहिए. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस टेबल, सो राइट इट डाउन. चलिए अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू रूट 3 प्लस आई. सो वी आर गिवन z इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आई. कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से, सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू रूट 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1. i का कोफिशिएंट y 1 हो जाएगा हमारे पास. अब इसमें हमारे पास क्या चीज करना है? कैलकुलेट. वी नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट z. सो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालेंगे. tan अल्फा इज मॉड ऑफ y अपॉन x. सो दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट 3. सो फ्रॉम दिस वी कैन से अल्फा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6. tan 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3. 1 बाय रूट 3 tan 30 डिग्री रेडियन में हम बात करेंगे. वी विल ऑलवेज टेक द एंगल्स इन रेडियंस. सो इन रेडियंस अल्फा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6. सिंस अब हम चेक कर लेते हैं, z वाज रूट 3 प्लस आई, सो रियल पार्ट ऑफ z is positive as well as imaginary part of z is positive. so real part और imaginary part अगर दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? दोनों ही positive होते हैं. then this implies that argument of z और theta it is equals to alpha. so हमारे पास जो argument of z है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? पाई बाय 6 होगी. नोट कीजिए इसे आप. नेक्स्ट चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आई. अगेन कंपेयर कर लेते हैं. x की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ रूट 3. y कितना है हमारे पास? 1. सो सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे हम? tan अल्फा निकालेंगे, दैट इज मॉड ऑफ y अपॉन x. सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन minus root 3. so this implies that tan of alpha is 1 upon root 3. from this we can say alpha is equals to pi by 6. so alpha आ जाएगा हमारे पास pi by 6. अब हमें argument of z निकालना है. so to calculate argument of z we need to check this complex number represents a point which quadrant that point contains. so for this we can say the complex number z is minus root 3 plus I. so real part of z is negative and imaginary part of z is positive. अभी हमने देखा when the real part of a complex number is negative and the imaginary part of the complex number is positive, तो हमारे पास क्या होगा?
अगर रियल पार्ट नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा, इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा. So from here we can say theta is pi minus pi by 6, so we will get the answer 5 pi by 6. So this is the value of argument of z. Again tan अल्फा सेम आया था, बट क्या चीज यहाँ पर डिफरेंट हो गई, यहाँ पर ये चीज डिफरेंट हो गई कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट लाई करता है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस अल्फा. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेसिस पे. सो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z दे के रखा है -√3 माइनस आई. अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपेयर कर लेते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से. So from here x is minus of √3 and y is minus of 1. So tan alpha कैलकुलेट कर लेते हैं. tan alpha will be mod of y by x. हमेशा स्टेप्स यही परफॉर्म करोगे बच्चों तो तुम्हारी कभी भी गलती नहीं होगी. क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में x और y लिखेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर tan अल्फा निकालेंगे. इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग tan अल्फा यू नीड टू कैलकुलेट mod ऑफ y by x. सो mod लगा देंगे तो हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना नेगेटिव पॉजिटिव का, पहले हमें tan अल्फा निकालना है इसमें. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू mod ऑफ -1 अपॉन माइनस ऑफ √3. फ्रॉम दिस अल्फा विल बी इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 6. अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है. गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z वी आर गिवन इज -√3 माइनस आई. सो रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव, imaginary part of z is also negative. So here we can say the real part and the imaginary part of the complex numbers are negative. कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जिसके अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास z लाई करेगा. सो इसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव सीन आर्ग्यूमेंट ऑफ z which is represented by angle theta, it is minus of pi plus alpha. So theta will be minus pi plus pi by 6. So from here theta will come out to be minus of 5 pi by 6. इसे भी नोट कीजिए आप अपनी कॉपी में. अभी तक हमने कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंच गए, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें क्या आया था आंसर पाई बाय 6. सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, सो पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6. थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6. मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर वही लिया है जिसके अंदर रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड √3 है और इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड 1 है. चार अलग अलग केसेस बना दिए हमने ताकि हमें चारों ही क्वाड्रेंट्स क्लियर हो जाएं कैसे अप्लाई करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट हमारे पास है z इक्वल्स टू √3 माइनस आई. कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. कैसे करेंगे, पहले स्टेप्स वही, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होता है. कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू √3 एंड y इक्वल्स टू -1. So we will calculate value of tan alpha. Tan alpha will be mod of y upon x, that is mod of -1 upon √3. So that will be 1 by √3. Now since we are having tan alpha equals to 1 by √3, so alpha कितना होगा हमारे पास, alpha हमारे पास होगा पाई बाय 6. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास z जो गिवन है वो है √3 माइनस आई. सो रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, √3 है वो, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -1 है, सो इट इज नेगेटिव. अब रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. सो दिस इंप्लाइज दैट z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है which is also represented by angle theta, it is equals to minus of alpha. So theta equals to minus pi by 6. So मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट्स के लिए केस ले लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आती है -pi by 6 आती है. नोट करिए इसे.